हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन जो है हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि इसके बेसिस पे हम लोग जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसको इसमें जैसे हम लोग कुछ फॉर्मूला जैसे डिराइव होगा वो तब देखेंगे, उसके बाद उसके बेसिस में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी की चालों का अनुपात x/y है तब एक समान दूरी को तय करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है ए और बी का जो चाल है मतलब स्पीड है उसका रेशियो क्या दिया है x/y। तो स्पीड का रेशियो क्या दे दिया, स्पीड रेशियो x/y दे दिया है। और पूछा क्या है इसमें, इसमें टाइम का जो रेशियो है, ठीक है, इसको एक मतलब समान डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस d को दोनों को तय करने में मतलब दोनों ही d डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, मतलब दोनों को चलना कितना है d डिस्टेंस, लेकिन उनका स्पीड अलग अलग है, x और y मान लेते हैं। ठीक है, उनका रेशियो है x और y, तो उसके टाइम का रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो इसको सबसे पहले देखिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है। अब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है x/y। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक का स्पीड मान लेते हैं, क्या एक का स्पीड है x और एक है उसका स्पीड है y। ठीक है, ए का स्पीड x मान लेते हैं, बी का स्पीड y मान लेते हैं। ये किसका है, ए का है और ये किसका है, बी का है। लेकिन डिस्टेंस जो है दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस d है, दोनों का डिस्टेंस d है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को बोला क्या है, टाइम का रेशियो क्या होगा दोनों के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, t इज इक्वल टू, इसको हम लोग यदि थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, s को, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू d बाई s हो जाएगा। तो टी ए क्या हो जाएगा, मतलब ए के द्वारा जो समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो डी है और समय कितना लग मतलब स्पीड कितना है उसका एक्स है, तो डी बाई एक्स। वैसे ही टी बी क्या हो जाएगा, मतलब बी के लिए जो समय लग रहा है वो क्या है, डिस्टेंस डी ये भी तय कर रहा है और इस पर स्पीड क्या है, वाई है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, अनुपात क्या होगा बोला है टी ए और टी बी का। तो टी ए रेशियो में टी बी क्या हो जाएगा, डी अपॉन में एक्स। ठीक है, अनुपात डी अपॉन में वाई, तो डी डी तो दोनों में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, 1 अपॉन में एक्स इस टू में 1 अपॉन में वाई। अब इसी को आगे मैं क्या लिख सकता हूं, वाई अपॉन में क्या एक्स। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, समय का अनुपात है ए और बी के द्वारा मतलब समान समय को यदि वो लोग एक्स और वाई स्पीड से करते हैं तो उनका जो समय का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, y/x। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, y बाई एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि जो है ध्वनि तरंगों की चाल जो है 300 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और किसी स्थान पर एक व्यक्ति उत्पन्न ध्वनि को 5 सेकंड बाद सुनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे मान के चलिए साउंड आया, इसको 5 सेकंड के बाद जो है वह व्यक्ति सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुनता है। अगर और एक व्यक्ति है वहां पे साइड में, पहले व्यक्ति के साइड में ही और एक व्यक्ति है, तो क्या है, उसको 6 सेकंड के बाद में सुनता है उसको। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसमें सबसे पहले तो जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें स्पीड जो है साउंड का स्पीड क्या है, साउंड स्पीड क्या है, 300 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 300 मीटर पर सेकंड इसमें साउंड का स्पीड है। और क्या बोल रहा है, पहला व्यक्ति 5 सेकंड के बाद, तो T1 जो है मतलब पहले व्यक्ति के लिए 1, तो T1 क्या है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद सुना। और T2 क्या है, 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड के बाद दूसरा व्यक्ति सुना। तो हम लोग जान रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड हम लोग को पता है 300 मीटर प्रति सेकंड साउंड का स्पीड, और टाइम कितने सेकंड के बाद सुन रहा है, 5 सेकंड के बाद। मतलब वो ध्वनि कितना डिस्टेंस यदि तय करता है उसके बेसिस में हम लोग पता लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ से ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इतना जो दूरी है, ये कितना दूरी है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ से यहाँ ध्वनि को पहुंचने में समय कितना लगा, 5 सेकंड, और स्पीड कितना था, 300। तो स्पीड और टाइम हमको पता है, तो डिस्टेंस वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा वो हमको पता चल जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति मान के चलिए कहीं पे भी खड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा है, तो उसका यहाँ से यहाँ तक आने में ध्वनि को कितना, 6 सेकंड लगा। अब 6 सेकंड लगा है और उसका स्पीड है 300, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वैसे ही पहला क्या आ जाएगा, D1 पहला व्यक्ति का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 300 इंटू में टाइम कितना 5 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सेकंड सेकंड कट गया, मीटर आ गया। D2 क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है 300 ही है साउंड का, और सेकंड कितना लग रहा है, कितने सेकंड बाद सुन रहा है, 6 सेकंड, तो 6 तिया 1800
मीटर। तो यहां से जैसे साउंड यहां से निकल रहा है तो पहला व्यक्ति यहां खड़ा है, दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है, तभी उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर इधर आता है चाहे इधर आता है तो ये लोग का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है? अधिकतम और न्यूनतम पूछा है दूरी, ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच में। तो अधिकतम दूरी क्या होगा? ये वाला होगा, जब 1 और 2 जो है क्या होंगे? एकदम ऑपोजिट में होंगे, किसके? जहां से साउंड निकल रहा है वहां से। तो ये वाला दूरी हो गया 1500 और ये वाला हो गया 1800। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1500 प्लस 1800, ये क्या हो जाएगा? 3300। और ये कितना किलोमीटर में निकालेंगे? तो 3.3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3.3 किलोमीटर ऑप्शन बी में ही है, तो आंसर यही होगा। अब उसका सबसे कम वाला देख लेते हैं। जैसे साउंड यहां से निकल रहा है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, पहला व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यदि इधर रहता, ठीक है, तो ये वाला दूरी ज्यादा रहता, लेकिन इसमें जो है ये सबसे मिनिमम कंडीशन वाला है, एक ही लाइन में रहे और उसके पीछे में ये रहे। तो ये तो है 1500 टोटल, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 1800 है। तो ये जो है दूरी 1800, तो ये 1500, तो ये मिनिमम डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? 300। कैसे? तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? d2 माइनस में d1, तो 1800 माइनस में 1500, तो 1800 और 1500 का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 300, ये कितना? 0.3 किलोमीटर। तो मिनिमम 0.3 और मैक्सिमम 3.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी अपना आंसर है, ठीक है। तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कार ए 19 मीटर तथा कार बी 20 मीटर दौड़ती है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कार बी कार ए को खाली स्थान से हराएगी, मतलब कितना दूरी से हराएगी कार बी कार ए को, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। तो इसमें कैसे होगा? ए जो है 19 मीटर दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ रहा है? 20 मीटर। तो 20 मीटर के दौड़ में कौन? बी पहले पहुंच रहा है, ए को कितने से हरा रहा है? 1 मीटर से हरा रहा है 20 मीटर के दौड़ में। तो बी जो है 1 मीटर के दौड़ में कितने से हराएगा? बी को, सॉरी ए को कितने से? इसमें 1 मीटर से हरा रहा है, इसमें कितने से हराएगा? यदि 1 मीटर से करें तो 20 मीटर में तो 1 मीटर से हराएगा, 1 मीटर में 1/20 मीटर से हराएगा ए को। अब इसी में क्या बोल रहा है? 1 किलोमीटर का दौड़ है, तो बी जो है 1 किलोमीटर दौड़ मतलब 1000 मीटर में क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्यों? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहां पे 1000 मीटर में कितने से हराएगा? तो 1000 गुणा 1/20। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 50 मीटर। 50 मीटर से हराएगा ए को। कौन? बी जो है 50 मीटर से हराएगा 1 किलोमीटर की दौड़ में, किसको? ए को। तो 50 मीटर कौन सा है इसमें? आंसर बी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बी कितने मतलब कितने मीटर से हराएगा? 50 मीटर से हराएगा ए को 1 किलोमीटर के दौड़ में। तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है, तो प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन किया है, जिसमें क्या रहता था? उनका स्पीड क्या रहता था? x/y। तो उनका समय क्या हो जाता था? y/x हो जाता था, ठीक है। तो x रेशियो y किस में बदल जाता था? y रेशियो x में। तो यहाँ पे तो 3 है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसका क्या है? फॉर्मूला टाइप से या फिर ट्रिक बोलिए, इसका जो है एवरेज क्या करना है हमको? एवरेज जो है समय निकालना है, एवरेज टाइम। अगर अनुपात में स्पीड दिया है और अनुपात में ही एवरेज टाइम पूछा है, कंडीशन क्या है? अनुपात में ही पूछा रहना चाहिए, ठीक है। अनुपात में ही समय को पूछा है, तो क्या करेंगे? इसमें इसको मान लेते हैं ये x है, फिर ये y है ये वाला, और ये 5 जो है ये z है, ठीक है। तो इसमें स्पीड जो है वो किस में दिया है? इस फॉर्म में दिया है स्पीड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया, तो टाइम का अब क्या हो जाएगा? ये x के जगह पे 3 के जगह पे क्या करेंगे? इसको छोड़ करके जो बचा वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 5, ठीक है। तो x का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 4 × 5 कितना? 4 × 5 = 20, ठीक है। फिर y का जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? y को छोड़ करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 15, ठीक है। फिर इसके बाद z के में आएंगे, तो z को छोड़ करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा? 4 × 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 20:15:12, ये क्या होगा? उसका एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का क्या है? ये अनुपात है, ठीक है। इस अनुपात में रहेंगे एवरेज टाइम। तो ये था अपना एक क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यस्थल तक कुल 12 किलोमीटर चला, जहां उसने पहले 4 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले 4 किलोमीटर को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बाकी 4 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। तो उस आदमी की औसत गति कितनी थी? तो जैसे कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए औसत गति वाला, तो औसत गति हमको जैसे भी निकालना रहता है, एवरेज स्पीड जो हम लोग निकाले थे, उसमें क्या करते थे? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एवरेज नहीं हो सकता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में हम लोग क्या करते थे? जो टाइम रहता था, मतलब समान समान दूरी का है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम रहता था t1 + t2 + t3, ये ऐसा हो जाएगा इसमें, ठीक है। 3 भाग में बटा है तो 3 भाग में ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये क्या हो जाता था?
T1 T2 T3 ऐसे करके नीचे में क्या हो गया, ये तीनों ऐड होकर के इसके डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना एवरेज स्पीड। लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा, इससे पहले इसमें T1 T2 T3 निकालेंगे, तब तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है 12 किलोमीटर, तो T1 इसमें क्या हो जाएगा, T1 पहला 4 किलोमीटर, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन में कितना, स्पीड 1 S1, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 कितना है, 4 किलोमीटर है, क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस तो 4 ही है ना तीनों में, तो 4 4 4, ठीक है। तो 4 बटे में उसका स्पीड कितना था पहले 4 किलोमीटर में 5, ठीक। तो ये उसका वैल्यू आ गया पहले का। फिर इसी में T2 क्या आ जाएगा, T2 D अपॉन में S2, तो D कितना है, 4 किलोमीटर ही है, स्पीड कितना है 7 है, तो बटे में 7 आ गया, ठीक है। अब T3 इसमें क्या आ जाएगा, D अपॉन में S3, S3 मतलब तीसरा स्पीड, जो तीसरा 4 किलोमीटर है उसका, तो किलोमीटर कितना, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना है 8 है, तो बटे में 8। तो ये एक स्पीड हो गया, ये एक सॉरी ये एक टाइम हो गया, ये एक टाइम हो गया, और ये एक टाइम हो गया, तीनों मिल गया अपने को T1 T2 T3। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसमें अपना जो S है, S एवरेज, वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 12, और बटे में क्या हो जाएगा 4/5 धन ये वाला 4/5 T1, और T2 कितना 4/7 धन ये वाला कितना है T3 4/8, 4/8, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर में तो 12 रह गया, अब नीचे में इन तीनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 7 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 280, ठीक है। एलसीएम आप लोग निकालना पहले वीडियो से सीख सकते हैं, उसको मैंने बताया है। तो यहाँ पे 280 आ गया। अब इसके बाद 5 से इसको मैं डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 56। अब 56 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 इंटू 4 कितना हो, 224 हो जाएगा। तो 224 यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद 7 को, मतलब जब 280 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 40 आएगा। तो 40 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 160, प्लस में जब 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 280 को तो कितना आएगा 35 आएगा, और 35 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 140। अब इन तीनों को मैं नीचे में ऐड कर दिया, तो ये ऊपर का 12 तो 12 रहा, नीचे में ये तीनों को ऐड किया मैं तो ये कितना हो जाएगा 524, और नीचे में 280। अब ये वैसे ही जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ऐसा रहता है तो ये पलट करके ऊपर चला जाता है, तो 280 कहां चले जाएगा 12 के पास चले जाएगा, ठीक है ना। 280 कहां जाएगा 12 के पास, तो 12 के पास ये चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा एस एवरेज इज इक्वल टू, अब क्या हो गया ये 12 इंटू में 280 ऊपर चला गया 12 के पास यहाँ पे, तो 280 और नीचे में क्या रह गया 524। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले तो ये 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, तो 4 7 जा 28, 7 चौक 28, ठीक है। फिर 0, फिर इसको मैं 4 से फिर से किया, तो चलो हिंदी में बोलते हैं 4, तो 4 एकम 4, फिर 4 तिया और एकम, ठीक है। तो इतना आ गया ये। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 7 जा 84, तो इतना आ गया अपॉन में 131। अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6.412 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर है, ठीक है 6.412। तो इसमें बेसिक क्या है, जब भी एवरेज स्पीड बोलेगा, औसत स्पीड बोलेगा, इसमें औसत गति औसत चाल जो भी बोलता है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम रहता है फ्रैक्शन में, अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग स्पीड रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले 4 किलोमीटर दूरी के लिए स्पीड 4 था तो इसका टाइम अलग हो जाएगा, वैसे ही तीनों को हम लोग क्या करेंगे नीचे में ऐड कर देंगे, तो उससे जो आएगा वैल्यू वो क्या आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक बस 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि यह बस की पहले 3 घंटे में औसत जो है चाल क्या था 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो चौथे घंटे में बस की चाल क्या होगी। मतलब इसमें बोल रहा है 180 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है वो टोटल, लेकिन उसका जो पहले 3 घंटे का जो औसत स्पीड है, मतलब औसत जो चाल है उसका एवरेज स्पीड वो कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो लास्ट का 1 घंटा है, चौथा घंटा, उसमें बस का जो स्पीड है वो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पहले 3 घंटे में क्या है, पहले 3 घंटे इसमें उसका स्पीड क्या है एवरेज स्पीड उसका है कितना 50, तो 3 घंटे तक 50-50 हम लोग मान सकते हैं प्रत्येक घंटे में, तो 3 घंटे में कितना चलेगा वो 50, तो 150 किलोमीटर चल गया वो, ठीक है। 150 किलोमीटर वो तय कर चुका है, टोटल कितना करना है 180। अब कर कितना चुका है, टोटल तो इतना है, ठीक है, टोटल 180 किलोमीटर है, लेकिन अब कर कितना चुका है 150, तो बचा कितना 180 माइनस में 150 बराबर में 30 किलोमीटर। तो लास्ट 1 घंटे में वो कितना चलेगा 30 किलोमीटर। तो स्पीड उसका क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर और कितना 1 घंटे में, तो ये क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा आंसर होगा। यह क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि 2 शहर हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी है 125 किलोमीटर, और एक व्यक्ति है कौन सा पी है, कौन है पी, वो ए से लेकर के बी की तरफ, जैसे कि ये ए है
इसके बीच में दूरी है 125 किलोमीटर, ये बी है। तो इधर से जो पी है वो यहाँ से चालू करता है बी की तरफ जाना, कितना किलोमीटर प्रति घंटे से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। और यहाँ से जो है क्यू आना चालू करता है ए की तरफ, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। और ये जो पी है वो कहाँ, ए से लेकर के बी की ओर कितना बजे चालू करता है जाने के लिए, 7:30 बजे, सवेरे 7:30 बजे, ठीक है। और ये इधर कितना बजे आना चालू करता है, ये 7 बजे, 7 बजे से ये चालू करता है क्यू किधर आने के लिए, ए की तरफ आने के लिए, ठीक है, बी से लेकर के ए की तरफ आने के लिए। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों बीच में कितने बजे मिलेंगे। जैसे ये इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, तो एक मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्स दूरी चलेगा पी, ठीक है। तो इधर जो है ये कितना दूरी चला, 125 माइनस एक्स दूरी, तो क्योंकि 125 टोटल है तो एक्स दूरी चला ये, तो यहाँ पे मिलते हैं दोनों मान लेते हैं। तो ये कितना बज रहा है, ये जो टाइम है ये हमको क्या करना है, बताना है ये कितना बजेगा, ठीक है। तो इधर से ऐसे जा रहा है पी, इधर से आ रहा है क्यू, तो मान लेते हैं कि ये एक्स दूरी पे मिलेंगे दोनों। तो पी कितना दूरी चला, एक्स दूरी, स्पीड कितना था, पी का स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 7:30 बजे से हम लोग टी मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, टी 7 बजे को नहीं ले रहे हैं, 7:30 को ले रहे हैं। तो 7:30 बजे से यदि टी टाइम पे मिलता है ये, ठीक है, तो ये कितने टाइम पे मिलेगा, टी प्लस इसमें आधा घंटा पहले से निकला है ये, तो टी प्लस में 0.5 आवर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 125 किलोमीटर क्या है, इसका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग यहां से लेते हैं टी, ठीक है। 7:30 बजे से इस क्वेश्चन में हम लोग टी ले रहे हैं, तो यहां से टी ले रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो पी जो है, पी कितना दूरी चलेगा, मतलब पी जो है वो एक्स दूरी चल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है उसका, एक्स है, ठीक है, एक्स दूरी चल रहा है। तो एक्स दूरी चल रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्स किलोमीटर वो चल रहा है जहां पे मिलेगा, ठीक है। तो एक्स मान लिए हैं उसको, तो एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस उसका हो गया एक्स, स्पीड कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम मान रहे हैं टी टाइम पे मिल रहे हैं, तो टी, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 माइनस एक्स, इसका दूरी है किसका, क्यू का। तो क्यू का जो दूरी है वो कितना है, 125 माइनस एक्स है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टी। तो स्पीड इसका कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू में टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम जो है इसमें ये वाला समझना है कि टी, ये टी टाइम तो लेगा ही, क्यों, क्योंकि 7:30 बजे, तो इसमें भी 7 के बाद 7:30 बजेगा ही, लेकिन ये आधा घंटा पहले चालू किया है, तो इसका टाइम जो रहेगा वो 0.5 आवर यहाँ पे और एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो ये होगा अपना दूसरा इक्वेशन। तो अब इसको मैं यदि सॉल्व करता हूं तो एक्स की जगह पे 25t मैं इसमें पुट कर सकता हूं दूसरे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे 125 माइनस में जो एक्स है उसकी जगह में मैं 25t लिख दूंगा, ठीक है, 25t इक्वेशन 1 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो t, 30t प्लस 30 इंटू में 0.5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 30 का आधा 0.5 मतलब आधा, तो 30 का आधा कितना, 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरा जो वैल्यू आएगा टी का वो कितना आ जाएगा, जैसे इसको मैं इधर लेके आया 125 को, ठीक है, सॉरी 125 बोलता हूँ, इसको 15 को, और इसको इधर लेके गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 125 माइनस 15 हो जाएगा इधर आके, और ये उधर जाके 25 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस 30t। तो ये क्या हो गया, इधर जो माइनस किए तो 110 हो गया, और इधर कितना 55t। तो अब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 110 बटे में 55, तो ये क्या हो जाएगा 2 इसका वैल्यू। तो t का वैल्यू क्या आ गया 2, और ये क्या में है, आवर में है, क्यों, क्योंकि जितना भी है ये हम लोग कैलकुलेशन किए किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक्स भी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, बचा क्या में, यहाँ पे आवर बचा। तो टाइम जो है घंटे में है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद ये क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है, तो सी पे जब मिलेंगे पी और क्यू दोनों, उस समय टाइम कितना होता रहेगा। तो निकला कितना बजे था ये, 7:30 बजे। तो 7:30 बजे से टी लिया है, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ना है, 2 घंटा टी का वैल्यू, तो यहाँ से 2 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बजे निकला था, ये निकला था 7:30 बजे, ठीक है, यहाँ 7:30 बजे निकला है। तो 7:30 बजे में, ठीक है, 7:30 बजे में प्लस करेंगे 2 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 9:30 बजेगा, ठीक है, 9:30, और दिन का ही रहेगा क्योंकि सवेरे है तो सवेरे का ही 9:30 बजेगा। तो 9:30 बजे यहाँ पे सी पे कौन मिलेगा, पी और क्यू दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। और इसी को मैं यदि इधर से देखता उल्टे साइड से, तो क्या होता है, यहाँ पे टाइम जो है उसमें टाइम का प्लस में 0.5 आवर करता। तो 7 बजे निकला था इधर से क्यू, तो क्यू निकला था 7 बजे, तो इसमें मैं क्या करता, टाइम इसका 2, टी के जगह पे 2 पुट करता, और प्लस में क्या करता 0.5, मतलब कि 2.5 में, तो 2.5 आवर, तो ये क्या हो जाएगा 9, और इसका मतलब ये जो है 2.5 घंटा आगे मिलता, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटा आगे मिला है, और यहाँ पे 2.5 घंटा, तो ये भी क्या आ जाएगा 9:30 AM, ठीक है, 7, 2, 9 और आधा मतलब 30, ठीक है। तो 30 क्या हो गया 9:30 AM, दोनों में सेम आया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।